कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता अंजनी पुत्र, जय भगवान दुख हरे संकट हरे। श्री हनुमान जी आप सभी प्यारे साधकों का बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। आपके अपने ही YouTube चैनल के एक सुंदर वीडियो में जो यह वीडियो को एक लाइक प्यार से करेगा और कमेंट बॉक्स में जय भगवान हनुमान महाराज लिख देगा तो लिख कर रख लो, इनाम में वह 5 लाख पाएगा बहुत जल्द। तो आप लोग एक कमेंट कीजिए जल्दी। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि आपकी दुश्मनी में पागल हो रहा है तथा दुश्मनी की शुरुआत कर रहा है। हो जाइए जागरूकत और इनका तस्वीर और पहचान कर लीजिए, नहीं तो देर हो जाएगा। जी हां, क्योंकि एक ऐसा पागल हो रहा है जो आपके लिए भी महंगा साबित हो सकता है। यह वीडियो आपकी कुंडली के ग्रह गोचर के हित बनकर आई है और यह खबर लाने का उद्देश्य यही है कि आपको सही समय पर सावधान करना तथा वह छल से बचाना जो आपके हित में की जा रही है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए आप लोग मेरे बातों को मजाक मत समझिए, क्योंकि जब आप हमारा जानकारी ध्यान से और अंत तक सुन लेंगे, जान लेंगे, तो ठीक कल के दोपहर 1:35 पर तुम नाचने लगोगे। यह बात का मैं तुमको गारंटी देता हूं। हां दोस्तों, क्योंकि तुम मानो या ना मानो, मगर यह तुम्हारी मर्जी है। लेकिन आपकी ग्रह गोचर के हित में जो जानकारी आई है आपके लिए वह लाख रुपए के बराबर है, और वह कैसे हैं तो हम भी आपको विस्तार से बताएंगे। तुमको चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो जानते हो कि इस दुनिया में शुभ चिंतक से ज्यादा हमसे जलने वाले होते हैं। हमारे बड़े बड़े कामों को देखकर नफरत करने वाले हमसे ज्यादा होते हैं, लेकिन हमें चाहने वाले बहुत कम को जला करते हैं, होते हैं। जी हां, और यह एक सच्चाई है। लेकिन शायद आपको अभी तक यह मालूम नहीं चला है कि दोस्तों, आखिर आपकी दुश्मनी से पागल हो रहा है और कितने दिनों से, तथा इनका तस्वीर क्या है, इनका पहचान आप कैसे करेंगे। तो आपको ज्यादा अपने दिमाग में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम एक एक बातें आपको बताएंगे, और अगर तुम्हारे होठों पर मुस्कान ना आ जाए तो मुझे कहना, मगर इतना ही ध्यान रखना कि मित्रों, बड़ी चालाकी से यह वीडियो देखना, लोगों के सामने मत देखना, वरना तुम बहुत पछताओगे। जी हां, पर हम इतना कहते हैं, लेकिन आपको केवल हवा में सारी बातें लगती हैं। अगर आप लोग सच में हनुमान जी का कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और राधे राधे लिखिएगा। फिर देखना कल के दोपहर 1:35 पर वह तुम्हारा कल्याण कर देगा, और कोई साधारण कल्याण नहीं, बल्कि जिनके बारे में तुमने सोचा तक नहीं होगा। हां साथियों, तो चलिए अब हम आपके भी जीवन का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हैं तथा आज का मुख्य सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं। साथियों, मैं जानता हूं कि आप लोग अभी आखिरकार क्या सोच रहे होंगे। जरूर आपके दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा कि मेरे खिलाफ कौन बीच बो रहा है और ऐसा काम कौन कर रहा है। लेकिन कुछ जातक को अवश्य यह जानकारी मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए दरअसल बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, शायद तुम भी यह छोटी सी बात को अच्छी तरह से जानते हो कि यह दुनिया बाहर से बड़ा ही सुंदर दिखता है। जिस तरह बाहर से फूलों की सुंदरता होती है, लेकिन अंदर तो कांटे लगे होते हैं, ठीक इसी प्रकार से यह दुनिया भी है। यह भले ही बाहर से बहुत खूबसूरत नजर आए, लेकिन अंदर से उनके भीतर कई कपट छुपे होते हैं, और जल्दी यह हमें मालूम नहीं चलते हैं। लेकिन जब वक्त आता है तब हमें सच्चाई मालूम चलते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाता है। तब तक हमारा जिंदगी कुछ और हो जाता है, क्योंकि बहुत ऐसे जातक हैं जो इस राशि में भी मौजूद होगा, जो किसी से दुश्मनी करना नहीं चाहते हैं, जो बहुत भोले भाले होते हैं, मतलब सीधी वचनों में कहा जाए तो सीधा होते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो भोले होते हैं, अक्सर यह दुनिया उनसे ही टकराता है और उनको ही परेशान करने की कोशिश करता है, क्योंकि यह वास्तविक की एक सच्चाई है। भले ही तुम इस पर यकीन करो या ना करो, यह तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वह बिल्कुल सच बोल रहा हूं। और शायद आप में से बहुत को यह चीज मालूम होगा अच्छी तरह से, क्योंकि तुमसे कोई ना कोई जरूर कभी टकराया होगा। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि जो सीधा होता है, जो भले ही समझदारी नहीं दिखाता, लेकिन उन्हें हल्के में लेने की भूल मत करना, उन्हें साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि जो बाहर से समझदारी नहीं दिखाता है, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत समझदार होता है, और कोई उनका कुछ नहीं उखाड़ पाता है। यह मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं। भले ही जो उससे पंगा लेता है वह पछताता है। जी हां, आप लोग जो सुन रहे हैं सही सुन रहे हैं, इसलिए
आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपको केवल संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कौन तुम्हारे खिलाफ बीच बो रहा है। इन्हें देखने के बाद तुमको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम अभी एक कागज में लिखकर रख लो गारंटी के तौर पर, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते हो कि आपके ऊपर हमारे हनुमान जी का आशीर्वाद एवं शक्ति है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह घटना भी हनुमान जी ने ही लाया है, इसलिए उनके रहते चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह बड़े बड़े संकट को एक चुटकी में सर्वनाश कर देते हैं। उनके आगे सबकी आवाज बंद हो जाती है। इसलिए खुशी की बातें यही है कि अगले 24 घंटे में हनुमान जी आपकी ग्रह गोचर में दस्तक देने वाले हैं, और ये तो 4 चांद लग जाएगा, क्योंकि जैसे ही वह दस्तक देंगे और जो बीच बो रहा है अपने आप ही उनका खेल खत्मा हो जाएगा। और क्या आप चाहते हैं कि ऐसा परिवर्तन हो तो अपनी राय कमेंट में हां लिखकर जरूर दीजिएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन इस बीच हनुमान जी कुछ तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, तो आइए जानते हैं क्या है वह चीज। लेकिन एक ज्ञान पहले सुनिए दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि अवश्य मेव भक्त वत्सल क्षय कर्म जन्म कोटि तैर पे, अर्थात हम मन से, वाणी से, शरीर से जैसा भी शुभ अशुभ कर्म करते हैं वैसा फल हमें मिलता जरूर है, चाहे वे इस जन्म में हो या आगे अगले जन्म में। दुनिया की कोई भी शक्ति मेरे द्वारा किए गए कर्म के मिलने वाले फल को निष्फल नहीं कर सकती है। सरल शब्दों में कहें तो व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों के फल अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। नीति शास्त्र में मनुष्य के कम करने की तुलना किसके साथ की है? वह कहते हैं कि जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जैसा फसल का बीज होता है वही बी फसल के रूप में किस कटता भी है, तो इस सिद्धांत के विरुद्ध ना कभी आज तक हुआ है और ना कभी आगे होगा। इसलिए यह कहावत प्रसिद्ध है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होगा। यही व्यवस्था था ईश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्यों के ऊपर लागू होते हैं। ईश्वर ने मनुष्य के कम करने के लिए स्वतंत्र रखा। मनुष्य जैसा चाहे कम कर सकता है, अच्छे या फिर बुरे कर्म मनुष्य की विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। इंसान अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है उसके वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है, परंतु भगवान ने व्यक्ति को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल व्यवस्था ईश्वर के अधीन है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, और यह निश्चित है क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाले हैं। ईश्वर के आगे किसी की भी सिफारिश नहीं चलती है। इस कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं, अपनी गुनाह को छुपा लेते हैं, अपनी गलती को छुपा लेते हैं रिश्वत देकर के, लेकिन भगवान को कोई रिश्वत नहीं दे सकता है। इसलिए ईश्वर को पूर्ण न्याय कार्य कहा गया है। भगवान की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक ना तो बचा है और ना ही आगे आने वाले भविष्य में बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति डरता है, बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। उसके मन में सदैव यह शंका रहती है कि कभी मेरे बुरे कर्म सामने आते ही उसे उन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। परमात्मा द्वारा सभी प्राणियों को कम करने की स्वतंत्रता मिली है। कोई भी प्राणी कभी भी अपनी इच्छा अनुसार कैसा भी कम कर सकता है, लेकिन फल अपने कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। कम कर सकता है, लेकिन कर्म की आजादी के कारण ही जीवन में नया पान बना रहता है। यदि कम करने का आजादी ना हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी आजादी के कारण मनुष्य पाप पुण्य या मुक्ति में गति कर सकता है। कर्मों की इस आजादी के कारण हर मनुष्य को अपना अपना फल मिलता है और मनुष्य उसे भोगता रहता है। इसी कारण इस संसार में अलग अलग सोच के लोग हैं, अलग अलग काम करने के लोग हैं, अलग अलग रास्ते पर चलने के लोग हैं। लेकिन याद रखना कि जो मनुष्य जिस रास्ते पर चल रहा है वह चाहे पाप के रास्ते हो, बुरे कर्म के रास्ते हो या फिर सही रास्ते हो, उन्हें अपने रास्ते में चलने का इस तरह से उन्हें फल की प्राप्ति भी होता है। वो कहते हैं ना कि काम तुम अपनी मनमानी से कर सकते हो, लेकिन फालतू ईश्वर के हाथों में ही है। तुम जैसा कर्म करने वाले हो तुम्हें वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। याद रखना कि यह जीवन कर्मों के और हमारे जीवन में फल की प्राप्ति होती है।
हम अगर बुरे रास्ते पर चल रहे हैं और हम अगर अच्छे फल का इंतजार करेंगे तो हमें कभी अच्छा फल नहीं मिलेगा, हमें कभी वह खुशियों के जीवन नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। तो यह जीवन हमारे कर्मों के अनुसार ही चलता है। वह कहते हैं ना कि कार्य करने का जैसा तुम प्रतीक्षण करोगे कि मुझे सही रास्ते पर चलकर के जिंदगी में आगे बढ़ाना है, तो उनमें आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जिंदगी में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। बुरे रास्ते पर चलकर तुम क्षण भर में बहुत कुछ कमा सकते हो, लेकिन वह एक दिन सब कुछ मीट भी सकता है। याद रखना कि यह कर्मों की दुनिया है। यहां पर तुम जिस प्रकार का बीज बो रहे हो, तुम्हें फल भी वैसा ही काटने को मिलेगा। वह कहते हैं ना कि अगर हम किसी को किसी जिंदगी में धोखा दे रहे हैं, किसी के साथ चल कर रहे हैं, किसी को आंसू दे रहे हैं, तो हमें कभी खुशियों नहीं मिलेगा। हमारे साथ भी एक दिन धोखा होगा और वह कम हमारे जीवन में लौट कर भी आएंगे। याद रखना कि यह जीवन कर्मों का ही है। तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपया है। तुम मानो इस कलयुग की दुनिया में लोगों के सामने अपने गलती को छुपा सकते हो, गूंज छुपा सकते हो, पैसा फेंक करके, रिश्वत दे करके। दोस्तों, कहां जाए तो आप अपनी चीजों को छुपा सकते हो, लेकिन भगवान की नजरों में तुम्हारा हर एक कम गिने जा रहे हैं। भगवान तो हर एक कम को गिनने वाले हैं और तुम भगवान के न्याय से कभी नहीं बच पाओगे। दोस्तों, भगवान का जब न्याय होता है तो इंसान को जिंदगी में अपने बुरे कर्म का सजा मिलना आरंभ हो जाता है। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जिंदगी में तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ही घटना का निर्माण हो रहा है जो आप सभी के जिंदगी को पूरी तरह से, दोस्तों, क्षण भर में तुम्हारे आंखों से आंसू ला देंगे। क्योंकि आपको बता दें कि तुम्हारे खिलाफ कुछ लोगों ने बहुत ही बुरे कर्म का साजिश रचे थे। वह कहते हैं ना कि तुम्हारे लिए दुश्मनी में इतना पागल हो चुके थे कि दोस्तों, तुम्हारे लिए बुराई का बीज बो रहा था, लेकिन आज उनका हिसाब एक बराबर होने वाला है। बताना चाहेंगे कि तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज साक्षात तुम्हारे साथ मंगल मोचन हनुमान जी खड़े हैं और मंगल मोचन हनुमान जी की कृपा से दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी में जो व्यक्ति दुश्मन बनकर खड़े हैं तो उनकी आज जिंदगी बर्बाद हो जाएंगे। मित्रों, बताना चाहेंगे कि आज कर्म का बहुत बड़ा खेल इस जगत में होने वाला है, क्योंकि जगत पिता स्वयं वर्मा का एक ऐसा बड़ा आदेश आता है चुका है कि दोस्तों, आज जिसने तुम्हारे लिए जैसा बीज बोने की प्रतिक्रिया में बैठा हुआ है, जो लोग तुम्हारे साथ गलत करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर तुम्हारी जिंदगी में दोस्तों बर्बादी लाना चाहता है, तो सच में दोस्तों, आज की यह घटना तुम्हारे दुश्मनों को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देंगे। क्योंकि घटना जो होने वाला है वह कोई साधारण सी घटना नहीं होने वाला है, बल्कि दोस्तों, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी शुभ घटना होगा और तुम्हारे दुश्मनों के लिए बहुत बड़ी अशुभ घटना का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, आज एक एक कंपार में करने वालों का हिसाब होने वाला है। जो बुराई के रास्ते पर चलकर के तुम्हारे साथ आज दोस्तों, उसे इंसानों की जिंदगी का मानो तो कुंडली बाहर निकलने वाला है। दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी में जो लोग दुश्मन बनकर बैठा हुआ था, तो उनकी जिंदगी आज स्वयं महाबली संकट मोचन हनुमान जी पूरी तरह से तबाह कर देंगे। आपको अपनी आंखों में आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा कि जिंदगी ने तुम्हें ऐसा मर भी दिखाया है कि जहां तुम्हें हर चीज की सफलता और खुशी मिलने वाला है। मुझे पता है कि तुम्हारे जिंदगी में दुश्मन बहुत है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब ईश्वर हमारे साथ खड़े हो तो दुश्मनों की क्या औकात है कि वह तुम्हें कभी बर्बाद कर सके। और दोस्तों, तुम्हारे लिए जिसने जैसा बीज हो रहा है, आज दोस्तों, वह खुद अपने ही जीवन में अपने ही उसे बिछाए हुए जल, उसे कोड़े हुए गड्ढे में खुद फंसने वाला है, खुद गिरने वाला है। क्योंकि भगवान का अब ऐसा खेल शुरू होने वाला है कि आंखों से आंसू निकल आएंगे। दोस्तों, बता दें कि अगले आने वाले 24 घंटे के भीतर आप सभी का जीवन एक नई मोड़ लेने वाला है, जहां आपको इस कलयुग जीवन की वो सबसे बड़ी खुशी मिलने वाला है। वह सबसे बड़े आपके सपने पूरे होने वाले हैं, जो शायद आप लोगों ने कभी यह सोचा नहीं था कि जिंदगी ने हमें कभी ऐसा दिन भी दिखाएगा कि जहां सब कुछ मेरे हाथों में होगा। मेरे सपनों, मेरे कार्य करने, यहां तक कि मेरी जिंदगी के हर एक चीज मेरे पास होगा। हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन वह कहते हैं ना कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। भगवान के घर भले देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। वो दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर स्वयं महाबली संकट मोचन हनुमान जी आपकी जिंदगी में आपको बहुत खुशी देने वाला है।
आपके नए नए सपने अब सच होने वाले हैं। आपके कार्य करने की जो महत्वपूर्ण कक्षाएं थीं, जो आप जिंदगी में अपने रास्ते पर चलना चाहते थे, लेकिन दोस्तों, तुम्हारी परिस्थितियों, तुम्हारे जिंदगी के दुख तकलीफ होने, जो तुम्हें हमेशा उसे रास्ते पर चलने से रोकते हुए आ रहे थे और तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपकी यह जिंदगी ने आपको जो खुशी देगा, सच में दोस्तों, देख के आपके अपने ही आंखों पर विश्वास और यकीन नहीं होगा मित्रों। अब घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जिंदगी के जो लोग दुश्मन बनकर बैठे हुए थे, आज उनका पल भर में जीवन बर्बाद होगा। क्योंकि वह कहते हैं ना कि तुम दूसरों की जिंदगी में अगर आग लगाने के बारे में सोचोगे, तो एक दिन तुम्हारी जिंदगी खुद ही दूर हो जाए और आने वाले अगले या 24 घंटे के भीतर हुआ घटना हर हाल में होकर ही रहेगा। स्वयं महाबली संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से आज आपको जिंदगी में बहुत खुशी मिलने वाला है। आपका 3 बड़ा सपना भी पूरा होने वाला है। दोस्तों, जो आप लोग अपनी जिंदगी में सपनों को सच करने के लिए जो हमेशा मेहनत करते आ रहे थे, अपने भविष्य को बदलने की चाहत रखते थे कि मैं एक दिन अपने भविष्य को, अपने सपनों को जरूर बदलूंगा और वह चीज तुम्हारा आज सफल होते हुए दिखाई देंगे। यकीन नहीं कर पाओगे कि कभी हमारे लिए जिंदगी में ऐसा भी खुशियों के दिन और खुशियों के सवेरा आएगी जहां कि हम जिंदगी में किसी भी चीज में कमी का महसूस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, तुम्हारे पास ना पैसों की कमी होगी, ना जिंदगी में कोई तकलीफ है। आपकी नजर आएंगे जहां तुम आगे बढ़ना चाहते थे, तो वह सब कुछ तुम्हें मिलते हुए दिखाई देंगे। आप सभी को हम बता दें कि जिंदगी का सबसे बड़ा शुभ कार्य तुम्हारे पूरे होने जा रहे हैं। आप लोग जिंदगी में जो सोच रहे थे, आज वह हकीकत में होगा। मित्रों, तुम्हारा करियर, तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारे जिंदगी के हर एक रुके हुए काम बनेंगे। तुम्हारे करियर की चिंता दूर होगी और जहां तक तुम अपने लाइफ में, अपने भविष्य में खुद को आगे बढ़ाने की चाहत रखते थे, जो काम करना चाहते थे, जहां पर आप अपनी जिंदगी में अपने भविष्य को एक सुनहरा जीवन की तरह देखना चाहते थे, तो वह चीज तुम्हारा सफल होते हुए दिखाई देंगे। आज मित्रों, कोई जिंदगी में तुम्हारे लिए वैसा समय नहीं रहेगा जहां कि तुम्हें एक एक तिनके के लिए रोना पड़ेगा। वह कहते हैं, नाम की जिंदगी में जब भगवान देता है तो झोली भर देता है, और आज कुछ ऐसा ही होगा जहां कि तुम्हारी झोली खुशियों से भर जाएगा। पैसा रुपया तुम्हें कभी जिंदगी में दूसरों के सामने मांगना नहीं पड़ेगा। जो कर्ज है खत्म होगा। जो जिंदगी में तुम्हारे रुके काम हैं, वह भी पूरा होते हुए दिखाई देंगे। आज बहुत खुशी आपको मिलेगी और यहां तक आज का दिन आपके लिए सुख सुख साधनों में वृद्धि लेकर आने वाला है। राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी की आपके साथ कहासनी हो सकती है। आपको किसी जोखिम भरे काम में हाथ डालने से बचना होगा। यदि आप अपने किसी कानूनी मामले को लेकर परेशान हैं, तो वह दूर होता दिख रहा है। आप अपने घर के साथ साथ बाकी कामों पर पूरा ध्यान देंगे। आपको किसी दूसरे के मामले में बेवजह बोलने से बचना होगा। जी हां दोस्तों,